तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी के जो भी जिले हैं उनके जो पुराने नाम थे उन नामों को जानेंगे। ये आपके पेपर में आते ही आते हैं क्वेश्चन, तो इन नामों को जान लेते हैं। वो भी जानेंगे उनका किस लिए कहा जाता था। कोई नाम था पुराना उनका, तो ऐसा नाम क्यों था, उस पूरे कारण को जानेंगे। यदि एक बार आप कारण जान लेंगे तो फिर आप उसे नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। चंदावार या चंद्रनगर, ये किसका पुराना नाम है? चंदावार या चंद्रनगर, ये किसका पुराना नाम है? तो ये पुराना नाम है फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद ये पुराना नाम है। फिरोजाबाद जो चूड़ी के लिए या कांच के लिए मशहूर है, उसी फिरोजाबाद का ये पुराना नाम है। इसका ये नाम पड़ा क्यों? देखिए, यहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रसेन। सभी लोग इनको जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ के एक राजा थे, नाम था चंद्रसेन, जो कि किस वंश के थे पूछा जाता है? चौहान वंश के थे। कहाँ के राजा थे? फिरोजाबाद के राजा थे। उनका नाम था चंद्रसेन और वो चौहान वंश के थे। इन्हीं चंद्रसेन के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर जो है इनका नाम पड़ गया। ठीक है, इसी जहां ये फिरोजाबाद में रहते थे, तो फिरोजाबाद तो बाद को हुआ। ठीक है, ये तो अकबर के जमाने में हुआ, लेकिन उसे पहले कहा जाता था चंद्रनगर कहा जाता, ये चंदावर कहा जाता था। ये वही चंदावर है जहां पर 1194 में जो है मोहम्मद गौरी के साथ जयचंद्र का युद्ध हुआ था। ये वही जयचंद है। ठीक है, इनका नाम चंद्रसेन का ही जयचंद था। ठीक है, तो 1194 में जो है ये चंदावर, ये वही चंदावर है। ठीक है, जिसे चंदावर कहा जाता है, चंदावर, तो यही चंदावर है। कौन सा? फिरोजाबाद वाला। तो चंद्रसेन या जयचंद्र का जो है क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ 94 में युद्ध हुआ था। तो यहीं पर युद्ध हुआ था। ठीक है ना, इसके कई फैक्ट हैं। देखिए, चाहे इसमें भी आ रहा है चंद्रसेन, चौहान वंश चंद्रसेन आ रहा है, 94 4 आ रहा है, और ये चंद्रनगर भी इसी से बनना है। तो सब चाहे आराम से याद रख सकते हैं। वैसे जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो इसको आपको डीपली हम इस विषय में जो है पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी यही मान लीजिए ये चंदावर, ये फिरोजाबाद जो है के हैं। और ट्रिक के, अगर ट्रिक आपको जो है ट्रिक पसंद है तो ट्रिक के द्वारा ये याद रख सकते हैं। जैसे फिर रोज रोज क्या होता है? चंद्रमा निकलता है। रोज रोज चंद्रमा निकलता है, चाहे वो दिन में निकले, चाहे शाम को निकले, चाहे सुबह निकले, लेकिन फिर रोज रोज चंद्रमा जरूर निकलता है। तो यही है, फिर रोज रोज चंद्रमा निकलता है, फिर रोज रोज चंद्रमा निकलता है। ब्रह्म सारणी, ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान का क्षेत्र। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान का क्षेत्र होता है, और सारणी का मतलब होता है नदी, जहां से नदी बहती हो। सारणी का मतलब होता है नदी बहने वाली जगह। ठीक है, तो ऐसी कहां से है कि जहां पे नदी बहती थी? तो नदियां तो बहुत जगह बहती थी। ठीक है, नदियां तो उत्तर प्रदेश में बहुत जगह बहती हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जहां पे ज्ञान है? तो ये था बरसाना। बरसाना का क्षेत्र है, वहां पे बहुत ऋषि मुनि रहा करते थे। तो वहां का क्षेत्र को जो है एक ज्ञानी क्षेत्र कहा जाता था। तो इसीलिए बरसाना ही मथुरा में है, मथुरा। तो इसीलिए क्या है, ब्रह्म सारणी पहले कहा जाता था मथुरा के बरसाना को ब्रह्म सारणी। यहाँ की होली जो है लठमार होली प्रसिद्ध है। ब्रह्म व्रत, व्रत का मतलब होता है एक क्षेत्र जहां पर ज्ञान हो, एक व्रत हो। ठीक है, तो ऐसा व्रत कहां पे था? तो ये व्रत था वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि को भगवान भी कहा जाता था। कभी वाल्मीकि थे, एक डाकू थे, और फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि वाल्मीकि स्वयं क्या भगवान की दर्जे में आ गए। तो वो त्रिकालदर्शी हो गए। तो उनको सब मालूम होने लगा था वाल्मीकि जी को। ठीक है, जिन्होंने रामायण की रचना किया है। तो ये जो व्रत था ये वाल्मीकि से संबंधित है। वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि जी से संबंधित है, वाल्मीकि जी से संबंधित है। तो वहां से जो है ये संबंधित है ब्रह्मव्रत। और ये कहां पे था? बिठूर। कहां था? बिठूर, कानपुर, ब्रह्मव्रत। ठीक है, बिठूर कानपुर, वही वाल्मीकि थे, बिठूर में ही, जो ये कानपुर है, यहीं पे वाल्मीकि थे। लक्ष्मण जो है यहाँ अयोध्या में रहते थे। तो अयोध्या से वो जब सीता जी को वनवास, केवल सीता जी को हुआ था, देश निकाला, तो उन्होंने लखनऊ से होते हुए कानपुर गए थे, वहीं सीता माता को छोड़ आए थे। ठीक है, यह वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में वहीं पर छोड़ के चले आए थे। ठीक है, तो वो बिठूर में है।
ठीक है, बिठूर कानपुर है। तो याद रखेंगे ब्रह्मवर्त यानी कि एक ऐसा व्रत, तो वाल्मीकि तो एक ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी थे ही, त्रिकालदर्शी थे वाल्मीकि, इसीलिए उन्हीं के आधार पर ये व्रत रखा गया। दान तीर्थ, दान तीर्थ कहा जाता था, ठीक है, दान तीर्थ कहा जाता था। महाभारत आपने सुनी होगी, महाभारत में जो कौरवों की राजधानी थी, महाभारत में कौरवों की राजधानी थी, जहां पे कौरव 100 कौरव रहा करते थे, उसे हस्तिनापुर कहा जाता था। क्या? हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर कहा जाता था। और हस्तिनापुर आज कहां है? हस्तिनापुर आज मेरठ में है। हस्तिनापुर आज मेरठ में है, ठीक है। ये तो हम आपको 2-4-10 वीडियो में यादें करा देंगे, ठीक है, कौन डिस्ट्रिक्ट आज कहां पर है, बिल्कुल याद करा देंगे हम। बार बार हर रोज हर वीडियो में अपना नाम लेते हैं उसका। हस्तिनापुर जो है मेरठ में है, ठीक है। अब उसके बाद इसको दान तीर्थ कहा क्यों जाता था? क्योंकि वहां पर अच्छे अच्छे दान देने वाले थे, ऐसे ऐसे राजा थे जो बहुत दान दिया करते थे। और दूसरी चीज ये है, वहां पे महादानी कर्ण रहा करते थे, उन्हें दुर्योधन के साथ ही महारथी कर्ण रहा करते थे, जिनको बहुत बड़ा दानी कहा जाता था। उन्होंने अपने प्राण का भी दान दे दिया था, कहा जाता है। तो बहुत बड़े दार होने के कारण उसको दान तीर्थ कहा जाता था हस्तिनापुर को। सुकर क्षेत्र, सुकर क्षेत्र कहा जाता है सौरों को। सौरों कहाँ है? कासगंज में है, कासगंज, ठीक है, कासगंज में है। सुवर क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सुवर क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कहानी हिंदू धर्म में प्रचलित है। एक राक्षस था जिसने पूरी पृथ्वी को सागर या धरातल में जो है घुसेड़ दिया था, अंदर डाल दिया, सागर के अंदर डाल दिया था। तो पृथ्वीवासी सब उसी में चले गए थे, है ना। फिर उसके बाद कौन? भगवान विष्णु ने सुवर का अवतार लिया था, ठीक है। भगवान विष्णु का पहले तो मत्स्य का अवतार है, मछली का अवतार है, मछली का अवतार के बाद जो है कछुए का अवतार है, और कछुए के अवतार के बाद उन्होंने सुवर का भी अवतार लिया है। तो अपने ही दांतों पर जो है पृथ्वी को उन्होंने धारण किया था, अपने ही दांतों पर पृथ्वी को धारण किया था, उसको आके जो है अपनी जगह पर विस्थापित किया था, ठीक है। तो कहा यह जाता था कि वो सुवर भगवान थे, पृथ्वी पे कहां प्रकट हुए थे? तो पृथ्वी पर यहीं पे प्रकट हुए थे, कासगंज में। पृथ्वी में कासगंज में ही, जहां पे सौरव कहा जाता है, वहीं पर जो है प्रकट हुए थे, इसीलिए उसको सुवर क्षेत्र कहा जाता है, सुकर क्षेत्र कहा जाता है। और एक धारणा है, वहां पे एक कुंड है यानी कि तालाब है, उस तालाब में कोई भी अपनी अगर अस्थियों को, अपने पूर्वजों की अस्थियों को उसमें डाल देता है, तो अस्थियां 3-4 दिन में गल जाती हैं। और गलने के बाद चाहे जितनी उसमें अस्थियां डाली जाए, उसके पीएच मान में यानी कि उसकी अम्लता और क्षारीयता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कई जगहों से, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से और फ्रांस से वैज्ञानिक आ चुके हैं और हमेशा ये देखते थे कि उसको जो है उसमें हड्डियों को डालते थे, 3-4 दिन में गल जाती थी, और गलने के बाद जो है उसके पीएच मान में कोई वैल्यू नहीं आती, जबकि वो बहता हुआ पानी नहीं है, इकट्ठा पानी है। फिर भी जो है बहुत ही बड़ी ऐसी धारणा, ये साइंटिफिक है, आप विकिपीडिया पे डाल के इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही गजब चीज है वहां के मंदिर की, वहां के तालाब की, ठीक है, कि ऐसा वहां पे होता है। हरिगढ़, हरिगढ़ तो पढ़ने में ही लग रहा है अलीगढ़, ठीक है, ये तो पढ़ने में ही लग रहा है कि अलीगढ़ है। तो ये अलीगढ़ हो गया, ये अलीगढ़ हो गया, ठीक है, हरिगढ़ अलीगढ़ हो गया, ठीक है। और इसका नाम फिर से परिवर्तित हो जाएगा। अब कोयल है, कोयल भी इसे कहा जाता है, कोयल, कोयल। अली किसको कहा जाता है? अली जो है भौरों को कहा जाता है। अली किसको कहा जाता है? भौरा को। अली भौरे को कहा जाता है। भौरा किस पे बैठता है? कली पे बैठता है। तो याद रखेंगे कोयल, ये कली जैसा मिल रहा है ना, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए। फिर उसके बाद है काम्पिल्य। काम्पिल्य किसे कहा जाता है? काम्पिल्य कहा जाता था फर्रुखाबाद को, फर्रुखाबाद। इसकी कोई जो है कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो आप ट्रिक से भी याद रखें, रूठ गया। क्या? रूठ गया। रूठ का मतलब है बिल्कुल रुष्ट हो गया, यानी कि रूठ गया। जब भी कोई रूठ जाता है तो उसको मनाया करो, वो कुछ खाता ही पीता नहीं है। तो कम पी, यानी कि कम पी रहा है, कम पी रहा है, यानी कि दूध वगैरह का, जैसे कोई बच्चा है रूठ गया तो कम पी रहा है, दूध को कम पी रहा है। तो ऐसे भी याद रखें, जब कोई रूठ जाता है तो कम पीता
पीता है, जब कोई रुक जाता है तो कम पीता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रुक जाता है तो कम पीता है। इसके कुछ फिरोजाबाद ये फर्रुखाबाद में आलू बहुत ज्यादा होता है। अब अगर अपने पूरे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू होता है, एक चीज। दूसरी चीज महादेवी जो राइटर है, महादेवी वो यहीं की है, फर्रुखाबाद की। कानपुर, ये तो कानपुर निकल ही रहा है, ये तो कानपुर हो जाएगा, ठीक है। कानपुर को कानपुर सीधा सीधा निकल रहा है। लक्ष्मणपुरी लखनपुर, ये है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। हमने क्या बताया, जैसे जब लक्ष्मण जी जो है क्या कहते हैं सीता माता को छोड़ के आए थे बिठूर कानपुर में, तो छोड़ के आए थे तो वापस जब आ रहे थे तो यहाँ पर लखनऊ में आके गोमती नदी के किनारे पानी पिया था। गोमती नदी के किनारे पानी पिया था तो इसी से लक्ष्मणपुरी वहां पे बस गया, लक्ष्मणपुरी बस गया, उसी को लक्ष्मणपुरी, लखनपुरी या लखनपुर के नाम से जाना जाने लगा। लखनऊ में ही जहां पे वो बैठे थे वो वहां पे लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण मैदान भी है वहां पर, लक्ष्मण झूला भी है, और भी कई सारे लक्ष्मण के नाम से चीजें हैं। ये हो गया। फिर गौरक्षपुर, यानी कि गौ की रक्षा करने वाला पुर, ऐसा पुर जो गौ की रक्षा करता है। और दूसरी चीज राम का गांव, तो राम का गांव है गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। ये गोरक्षपुर है और गोरखपुर, यानी कि इसी से मिलता जुलता क्या है, छा, ठीक है। पहले जो है खा को छा ही लिखा जाता था, जैसे खीर को छीर ही लिखा जाता था। तो ये था राम गांव, यानी कि जहां पे राम का गांव है। तो राम का गांव जो गोरख बाबा थे वो राम को मानते थे, गोरख बाबा राम को मानते थे, उसी से याद करिएगा कि ये गोरखपुर हो गया। कानकुब्ज था कन्नौज। कानकुब्ज किसको कहा जाता है, ब्राह्मणों को ज्यादातर कहा जाता है कानकुब्ज ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण क्या होते हैं, बिल्कुल मौज में रहते हैं। ब्राह्मण क्या है, मौज में रहते हैं। तो कानकुब्ज कन्नौज, मौज में रहना, कन्नौज मौज में रहना, ठीक है। और महोदय श्री, अब ब्राह्मण जो है, ठीक है, अपने आगे श्री लगाते हैं, ये श्री पंडित वो श्री पंडित, तो अपने आगे जो है श्री लगाते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छी सिटी है, श्री लगा रही है अपने आगे, सिटी के आगे भी जो है श्री लग रहा था, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। फिर है कुछ अयाजसा, फिर उसके बाद है कुशीनारा। तो ये तो नाम से ही प्रकट हो रहा है, इसका नाम कुशीनगर था पहले, क्या अब जो है कुशीनगर हो गया है। ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि नाम ही से है। काशी को बनारस ये सभी जानते हैं, ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये वाराणसी हो गया है, ये भी नहीं पूछा। अहिच्छन जो है ये रामनगर है, कहाँ, बरेली में है, बरेली में ये है अहिच्छन, रामनगर बरेली में है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाता रहेगा, ठीक है। बरेली की थी द्रौपदी, याद रखेंगे, बरेली की ही थी द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी जी जो थी महाभारत की, ठीक है, महाभारत की जो द्रौपदी थी वो बरेली की थी, ठीक है। अहिच्छन जैसा लग रहा है, यही छन्न भन्न कर डाला, छन्न भन्न, ठीक है, छन्न भन्न। तो याद कैसे रखेंगे, द्रौपदी तो थी ना, पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो द्रौपदी के कारण ही वो युद्ध हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे बरेली की द्रौपदी थी और उन्होंने पूरा छिन्न भिन्न कर डाला, तो ऐसे याद रख सकते हैं। मधुपुरी, मथुरा, ठीक है, ये कैसे याद रखेंगे। मधुसूदन कहा जाता था श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे, श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, इसीलिए उसको मधुपुरी कहा जाता था। पीपर हवा कहा जाता था सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर को पीपर हवा कहा जाता था। पीपर हवा कहाँ था, सिद्धार्थ नगर में था या कपिलवस्तु में थे। सिद्धार्थ कहाँ पैदा हुए थे, कपिलवस्तु में, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सिद्धार्थ जो महाराज थे, गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है, उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में, किस वृक्ष के नीचे, पीपर के वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो पीपर के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे सिद्धार्थ नगर पीपर हवा, सिद्धार्थ नगर पीपर हवा, याद रहेगा। सिद्धार्थ भगवान को जो है कहाँ, पीपर के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। फिर उसके बाद है ऋषिपत्तनम सिंहपुरी, इसे कहा जाता है सारनाथ का नाम है। ये कहाँ, बनारस या काशी, बनारस, वाराणसी, ठीक है, यहाँ पर है। कैसे याद रखेंगे, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश देने के कारण वहां बहुत सारे जो है
दिमाग वाले इंसान, मतलब कि उपदेश दिया तो उन्हीं से जो है बहुत ज्यादा ज्ञान वाले इंसान हो गए थे। क्या वहां पे ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत सारे वहां पे ऋषि थे। और काशी में तो वैसे भी जानते हो, काशी में क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे घाट हैं। आज भी काशी में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे घाट हैं। तो बहुत सारे क्या है वहां पे, ऋषि भी हैं। और ऋषियों का पूरा पत्तन है। पत्तन का मतलब क्या होता है, जहां पे जैसे जहाजों का पूरा डेरा होता है उसे पत्तन कहा जाता है। तो ये भी क्या था, ऋषि पत्तन, यानी कि ऋषियों का पत्तन क्या, काशी। ठीक है, काशी, बिल्कुल। वहां पे आज भी बहुत सारे घाट और मंदिर हैं। सिंहपुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि सारनाथ में अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जो है उसमें शेर के मुख लगे हुए हैं। शेर के मुख लगने के कारण उसको सिंहपुर कहा जाता है। क्या, शेर के मुख लगने के कारण उसको सिंहपुर कहा जाता है। अयाजसा अयोध्या को कहा जाता था। अयाजसा अयोध्या, अयोध्या को अयाजसा, जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल सेम लग रहा है। अयाजसा अयोध्या, अयाजसा अयोध्या। तो ये कुछ नाम थे, ठीक है, ये कुछ नाम थे जो आपके एग्जाम में पिछले पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो इन्हें आप जो है बना लीजिएगा नोट्स, ठीक है, और इन्हें जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।